अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। क्या आप पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 9, तारक सहगल। तारक सहगल कोहिनूर और मैपल लीव ग्रुप के चेयरपर्सन हैं और $0.8 बिलियन की मालियत के साथ पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमियों की फहरिस्त में 9वें नंबर पर हैं। वह इज्तिमाई कंपनी सहगल ग्रुप के मालिक हैं, जिसे कोहिनूर ग्रुप भी कहा जाता है। कंपनी का बड़ा जरिया टेक्सटाइल मिल्स है जो सहगल ग्रुप की मालिकियत है। वो सहगल मोटर्स, सजीर मोटर्स और पाक इलेक्ट्रॉन कंपनी के मालिक हैं। मिस्टर सहगल लाहौर में पैदा हुए थे और इन्होंने शहर के बड़े अदारों में तालीम हासिल की। इन्होंने एचिसन कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की और फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर जुदा जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। इन्होंने 1979 में कोहिनूर केमिकल कम्प्लेक्स में शमूलियत अख्तियार की और ग्रुप की तकसीम के बाद इन्होंने सहगल ग्रुप की बुनियाद रखी और अब इनका शुमार पाकिस्तान के कामयाब तरीन ताजों और कारोबारी अफराद में होता है। नंबर 8, रफ़ीक मोहम्मद हबीब। रफ़ीक मोहम्मद हबीब कराची से तल्लुक़ रखने वाले एक ताजर हैं जो कराची में मशहूर इज्तिमाई कंपनी हाउस ऑफ हबीब के ग्रुप चेयरमैन हैं। इनका तल्लुक़ पाकिस्तान के कारोबारी अफराद से है। रफ़ीक मोहम्मद हबीब महमूद अली हबीब के बेटे हैं जिन्होंने हबीब बैंक लिमिटेड की बुनियाद रखी। हाउस ऑफ हबीब बिजनेस ग्रुप की बुनियाद रफ़ीक मोहम्मद हबीब के वालिद ने रखी थी। खानदानी कारोबार की क़यादत इनके वालिद और चचा करते थे और अब रफ़ीक मोहम्मद हबीब इस ग्रुप के सरबराह हैं। हाउस ऑफ हबीब में बहुत से कारोबार जैसे हबीब बैंक लिमिटेड, हबीब इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, हबीब बैंक एजी और टोयोटा इंडस मोटर्स कंपनी शामिल हैं। इसके अलावा वो एक अब मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में भी हैं और शबीर टाइल्स एंड सेरेमिक्स लिमिटेड ऑफ हाउस ऑफ हबीब का हिस्सा है। हाउस ऑफ हबीब की मजमूई मालियत $0.95 बिलियन है। वो पाकिस्तान के 8वें अमीर तरीन आदमी हैं। नंबर 7, सैयद नासिर हुसैन। सैयद नासिर हुसैन पाकिस्तान के एक मारूफ बिजनेसमैन है। इसने अपने भाई के साथ मिलकर शेओन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद रखी। ये दोनों पाकिस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर में नए कारोबारी मंसूबों और आइडियाज़ को मुतारफ़ करवाने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 1971 में अपनी रियल इस्टेट कंपनी का आगाज़ किया। वो पाकिस्तान में कामयाब रहे, लेकिन जिस चीज़ ने इन्हें आज जो कुछ बनाया वो दुबई की रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स थे जो इनकी कंपनी ने शुरू किए थे। इन्होंने दुबई में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और वो पाकिस्तान के कामयाब तरीन बिजनेस की फहरिस्त में शामिल हो गए। शॉन ग्रुप का पाकिस्तान में अरूज का दौर 1982 से 1995 तक था, जब वो पाक चाइना फर्टिलाइज़र, शॉन टेक्सटाइल, शॉन बैंक और बहुत से दूसरे कारोबार के मालिक थे। दुबई में रियल इस्टेट के कारोबार में बेमिसाल कामयाबी की वजह से इन्हें अरेबियन प्रॉपर्टी प्राइज से नवाजा गया। शॉन ग्रुप की ऐलान करदा मालियत तकरीबन $1 बिलियन है और वो पाकिस्तान के 7वें अमीर तरीन आदमी हैं। नंबर 6, इस लिस्ट में 6वें नंबर पर आते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म है और इनका शुमार पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन आदमियों में होता है। नवाज शरीफ एक कामयाब कारोबारी घराने से पैदा हुए जो तकसीम से पहले हिंदुस्तानी पंजाब से पाकिस्तानी पंजाब हिजरत कर आए थे। इनके वालिद मोहम्मद शरीफ और इनके चचा ने 1940 में स्टील की पैदावार का सबसे बड़ा यूनिट अतफाक इंडस्ट्रीज़ कायम किया। नवाज शरीफ अतफाक इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं। इन्होंने 1980 में सियासत में शमूलियत अख्तियार की और 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। अतफाक इंडस्ट्री के अलावा नवाज शरीफ की फूड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और रियल एस्टेट में बहुत से कारोबार हैं। वो एक अस्पताल और निजी मेडिकल कॉलेज, शरी मेडिकल कॉलेज पर मुश्तमिल शरी मेडिकल सिटी में डायरेक्टर हैं। नवाज शरीफ की ज़ाहिर करदा मालियत $1.4 बिलियन है, ताहम इसमें लंदन, अरब अमारात और अमेरिका में इनकी मालियत कीमत शामिल नहीं है। नवाज शरीफ पर करप्शन के बड़े इल्ज़ामात हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में इन्हें ताहयात नाअहल करार दे दिया था। नंबर 5, मलक रियाज। मलक रियाज पाकिस्तान में सबसे कामयाब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के मालिक हैं। इनकी कुल मालियत $1.2 बिलियन के लगभग है और वो पाकिस्तान के 10 बड़े अरबपतियों में शामिल होते हैं। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट ग्रुप बहरिया ग्रुप के डायरेक्टर हैं। मलक रियाज सियालकोट में पैदा हुए और इनके वालिद पेशे के लिहाज से ठेकेदार थे। कम आमदनी की वजह से इसके वालिद इन्हें बेहतरीन तालीम हासिल ना करवा सके। इसने अपने बचपन में जदोजहद की और माली हालत की वजह से कॉलेज नहीं जा सका। मैट्रिक के बाद मलक रियाज ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में बतौर क्लर्क शमूलियत अख्तियार की और अपने बेमिसाल विजन और मुहादे पर मुबनी कारोबार में दिलचस्पी के साथ इसने बहुत कुछ सीखा और राब्ते बनाए। इसने कारोबार का आगाज़ छोटे दर्जे के ठेकों से किया और आहिस्ता आहिस्ता कारोबार को वसअत दी। 1995 से इन्होंने हुसैन ग्लोबल के नाम से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का आगाज़ किया। बाद में इन्होंने पाकिस्तान के नेवी ट्रस्ट बहरिया फाउंडेशन के साथ मुआहिदा किया और मेगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बहरिया सिटी की बुनियाद रखी। बहरिया टाउन पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में कायम एक कम्युनिटी है
मलक रियाज का कहना है कि इनका विजन पाकिस्तान के आला तबके की कम्युनिटी को सेहतमंद और महफूज तर्ज जिंदगी फराहम करना था। 2000 में मलक रियाज ने बहरिया टाउन के तमाम शेयर्स खरीद लिए। नंबर 4, आसफ अली जरदारी। पाकिस्तान के साबका सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसफ अली जरदारी का शुमार पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन आदमी में होता है। इन्होंने 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी और अब इन्हें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फाल सियासतदान समझा जाता है। आसफ अली जरदारी की ज़ाहिर करदा मालियत $1.8 बिलियन है। इनकी दौलत का बड़ा हिस्सा सिंध में शुगर मिलों और ज़री ज़मीनों से आता है। आसफ अली जरदारी सिंध के एक मुमताज़ ज़मींदार हाकम अली जरदारी के बेटे हैं। वो एक माशी तौर पर मुस्तहकम ख़ानदान में पैदा हुआ था जिसकी कराची में ज़राअत की पैदावार के साथ साथ और भी कारोबार थे। आसफ अली जरदारी ने 1987 में बेनज़ीर भुट्टो से शादी की और पाकिस्तान के सियासत के सरगर्म रुकन बन गए। जरदारी को इनकी अहलिया बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस होने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। जरदारी की ज़ाहिर करदा दौलत बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में ज़राअत और शुगर मिलों से आती है, ताहम वो गैर मुल्की जायदादों के मालिक हैं। 2007 में जरदारी ने अपने स्विस बैंक अकाउंट्स में कंपनियों के जरिए तकरीबन $60 मिलियन वसूल किए। नंबर 3, हमारे पाकिस्तानी अमीर तरीन आदमियों के फहरिस्त में अगले नंबर पर मियाँ मोहम्मद मंशा आते हैं। मुस्लिम कमर्शियल बैंक के मालिक हैं और नशात ग्रुप के मालिक, जिनकी कुल मालियत तकरीबन $2.7 बिलियन है। मियाँ मंशा 1947 में पैदा हुए और इनका ताल्लुक मुहाजिर ख़ानदान से है। इनका ख़ानदान 1947 में मौजूदा हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आया। मियाँ मोहम्मद मंशा की आमदन का बड़ा ज़रिया टेक्सटाइल मिल्स हैं। इनके बाप और चचा ने टेक्सटाइल के कारोबार नशात मिल्स की बुनियाद रखी। मियाँ मोहम्मद मंशा आला तालीम के लिए बरतानिया गए और 1968 में वापस आए। 1969 में इनके वालिद का इंतकाल हो गया और मियाँ मंशा अपने ख़ानदानी कारोबार में शामिल हो गए। कुछ साल बाद इन्हें अपने चाचा से अलहदगी इख्तियार करना पड़ी और बहुत छोटी उम्र में ही अपने ख़ानदानी कारोबार को संभाल लिया। आज निशात ग्रुप पाकिस्तान में कपड़ा तैयार करने वाला सबसे बड़ा टेक्सटाइल ग्रुप है। निशात टेक्सटाइल काटन फैब्रिक का सबसे बड़ा बरामद करनेदा और मुल्क में सबसे बड़ा निजी आजरे का कारोबार है। टेक्सटाइल के कारोबार के अलावा वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक के मालिक हैं, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श निजी बैंकों में से एक है। मियाँ मंशा ने पाकिस्तान में पावर प्लांट की सनत और सीमेंट की सनत में भी बहुत पैसा लगाया है। इनकी कंपनी डीजी खान सीमेंट तकरीबन 22,400 टन रोजाना की पैदावार के साथ पाकिस्तान में सीमेंट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। वो निशात ग्रुप, निशात कंपनीज और आदमजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के भी मालिक हैं। नंबर 2, सदरुद्दीन हशमानी। सदरुद्दीन हशमानी का शुमार पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन कारोबारी अफराद में होता है। वो हाशियो ग्रुप के चेयरपर्सन है, एक ऐसा ग्रुप जो परल कॉन्टिनेंटल होटल रेजोवर्ट्स के नाम से मशहूर है। तकरीबन $4.3 बिलियन की मालियत के साथ वो पाकिस्तान के 10 बड़े अरबपतियों में से शामिल है। हशमानी कराची में पैदा हुए और कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। 1960 में इसने अपने भाई के साथ मिलकर कॉटन ट्रेडिंग कंपनी हसन अली कंपनी की बुनियाद रखी। इसने चंद सालों में अपने कारोबार को इतनी तेजी से बढ़ाया कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉटन ट्रेडिंग कंपनी का मालिक बन गया। बाज़ा इन्हें एक बहुत बड़ा धचका लगा जब 1973 में कंपनी को कौमियत दिया गया। चंद साल बाद हशमानी ने कराची और फिर इस्लामाबाद में होटलिंग का आगाज़ किया। इसे होटल इंडस्ट्री में शानदार कामयाबी मिली और इसने अपने होटल का नाम मेरिट रख दिया। वो पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड के सबसे बड़े शेयर होल्डर भी हैं और मुल्क भर में 4 5 स्टार होटलों के मालिक भी। नंबर 1, अब बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन आदमी के बारे में, जिनका नाम है शाहिद खान। फ्लैक्सन गेट, जैक्सन वैली जैगवार्स और ऑल इलीट रेसलिंग के मालिक शाहिद खान को 2019 में सबसे अमीर पाकिस्तानी आदमी करार दिया गया। तकरीबन $8.3 बिलियन की मालियत के साथ वो पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी का दर्जा रखते हैं। शाहिद खान की बड़ी आमदनी फ्लैक्सन गेट से होती है। दुनिया भर में 77 से ज्यादा प्लांट्स हैं और तकरीबन 24,000 मुलाजमीन के साथ वो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी शाहिद खान पुराने लाहौर में आबाद एक घराने में पैदा हुए। लाहौर से बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद तालीम के लिए अमेरिका चले गए। बहुत से दूसरे गैर मुल्की तालिब इल्मों की तरह होटल में काम करना, अपने कामों को पूरा करने के लिए जैसे बर्तन धोने जैसे बहुत से काम किए। फिर इसने फ्लैक्सन गेट में बतौर इंजीनियरिंग डायरेक्टर ज्वाइन किया और 2 साल के बाद वो इस कंपनी को ख़रीदने में कामयाब हो गया। ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में दाखिल होने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब वो अपने बेटे के साथ दूसरे कारोबार के शरीक मालिक हैं। इस अरसे के दौरान इसने अपने ख़ानदान के बहुत से अफराद को बरतानिया से मुतारफ़ करवाया। अपनी कामयाबी की कहानी सुनाते हुए शाहिद खान ने कहा कि वो अपनी कामयाबी को 1% मौका और 99% नब्ज़ो ज़ब्त और दयानतदारी से मंसूब करते हैं। 70 की दहाई के आखिर में
इसने लंदन में पहला थोक गोदाम खोला और फोर्ब्स के मुताबिक बेस्ट 2014 में बरतानिया में दूसरा सबसे बड़ा आज़ाद होलसेलर है। कारोबारी और समाजी खिदमात में इनकी शानदार कामयाबी के लिए इन्हें 1999 में मलका ने मदऊ किया और वो रियासत के लॉर्ड्स के मुस्तकिल रुकन भी हैं। बरतानिया की कम्युनिटी के लिए इनकी बेहतरीन कारोबारी तरीकों और खिदमात के लिए इन्हें बार्कले बिजनेस एंड कॉमर्स क्वालिटी अवार्ड EMMA की साल की बेहतरीन कारोबारी शख्सियत और शानदार बिजनेस एडवाइजर ग्रोसर कप से भी नवाजा गया। अब इसका कारोबार दवासाजी, स्टील और बैंकिंग से मुतल्लिक है। वो यूनाइटेड बैंक ऑफ लिमिटेड यानी UBL बैंक का एक बड़े शेयर होल्डर भी हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें।